हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है। और आज मेरे दिमाग में कुछ कुछ बातें चल रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों से चर्चा करती हूँ। और वो लाइन ये है कि आजकल घरों में तनाव है, हस्बैंड वाइफ में भी तनाव है, सास बहू में भी तनाव है, माँ बेटी तो फिर भी अभी चल रहा है, ठीक ठाक ही है। ये दो ही रिश्ते इम्पोर्टेंट है जनरेशन को आगे ले जाने के लिए या जनरेशन को एक शेप देने के लिए। मतलब इसका निर्माण हो चुका होता है, क्योंकि जो बहू होती है वो एक घर की जिम्मेदारी को निभाने के लिए, लर्निंग के लिए आ चुकी होती है। और सास ससुर जो है, जो हस्बैंड वाइफ वो भी हैं, एक कपल है, वो अपनी जर्नी पूरी कर चुके होते हैं। मतलब एक टीचर की भूमिका में वो होते हैं, ठीक है। लेकिन ना सास बहू की बन रही है, ना हस्बैंड वाइफ की बन रही है, चाहे वो ओल्ड एज वाले हस्बैंड वाइफ हो, चाहे ये न्यू मैरिड वाले हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो लव मैरिज करके आ रहे हो, चाहे वो मैरिज करके आ रहे हो। और ये परसेंटेज भी देखना है कि शहर और गांव, तो मेरा जहां तक मानना है शहरों से ज्यादा गांव में बदतमीजी हो रही है और माहौल वहां का ज्यादा खराब मुझे दिख रहा है। शहरों में कुछ हद तक तो लड़कियां ठीक है, बहुएं और हस्बैंड वाइफ में भले कम बनती हो, लेकिन सास बहू में कुछ हद तक ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि कई लोगों से मेरा आना जाना मिलना है और पर्सनली भी कुछ कुछ बातें होती है। तो रीजन उसका एक ये है कि जिन सास के पास ससुर जो लोग हैं उनके पास अपनी कमाई का मतलब एक उम्र में आने के बाद पैसे हैं, जिम्मेदारी उनकी खत्म हो रखी है, कोई अब जिम्मेदारी है नहीं, बच्चों की शादी कर दी, पढ़ाई हो गई, सब कंप्लीट हो गया, शादी भी कर दी। अब वो सेपरेट है, सेपरेट मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट तो वो है ही है। तो अगर बहुएं चाह रही हैं कि सास के ऊपर वर्डन दे बच्चों का या कुछ हद तक काम का या किसी भी तरह की किसकी, तो इन लोग आजकल जो मेन सिटी के जो एल्डर जो है वो एक नॉर्मल एक फैसला ले रहे हैं कि आप लोग अपने बच्चे संभालो, क्योंकि हमने अपने बच्चे संभाल लिए, पाल के पोस के एजुकेशन दे के, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो तो हमने कर दी। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ध्यान दो, जॉब करना है जॉब करो, बच्चे संभालने हैं बच्चे संभालो, और अच्छे से संभालने हैं बच्चे के तो और अच्छे से संभालो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी है ना कि हम लोग जो बच्चे पाले थे थोड़ा डिफरेंट था, आज जो लोग बच्चे पाल रहे हैं वो हद से ज्यादा पैम्पर कर रहे हैं। तो ये चीजें भी बीच में आ रही है कहीं कहीं, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, मतलब मुझे लगा कि ठीक है, मैं इसको ये नहीं बोल रही कि खराब है, कम से कम 3 से 4 घरों में मैंने ऐसा देखा है। बाकी सुनी सुनाई बात है कि उनके यहाँ ऐसा है, उनके यहाँ ऐसा है, उनके यहाँ ऐसा सुना है। तो और ये भी नहीं कि हाँ कोई लड़ाई हो रहा है, कोई झगड़े हो रहे हैं, कोई कुछ, सिंपल प्यार से ऊपर का फ्लोर आप ले लो और हम हस्बैंड वाइफ इस वाले फ्लोर में है, मतलब एक फ्लोर आप ले लो, आप लोग रहो, बनाओ खाओ। और अपने लिए या तो वो एल्डर जो भी पेरेंट्स हैं वो या तो खुद से बना रहे हैं, हाउस मेकिंग के लिए रख रहे हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए हेल्प ले रहे हैं, और जो नहीं खुद से नहीं बनाना चाहते हैं या नहीं सक्षम है वो कुक रख ले रहे हैं। भाई बहू से अब क्या उम्मीद करते हो कि घर का काम कर लेगी, हमें बना के देगी, ठीक। और बहू को इसमें लगता है कि हाँ जी हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत एहसान कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, और उसके बदले में सास ससुर हमारे बच्चे को नहीं देखते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो भाई तुम, क्योंकि ये नया नया एक टकराव का रीजन आ रहा है, टकराहट इसमें हो रही है। तो सिंपल है कि भाई अपना फ्लोर ले लो, और मैं देख रही हूँ कि हाँ सुखी हैं,
क्योंकि बिना लड़ाई झगड़े के अगर एक राह मिल जाता है, बिना रिश्तों को खराब किए, ये समझदार लोग हैं। मैं ये इन लोगों की मैं समझदारी की दाद दे रही हूँ। जब तक हस्बैंड वाइफ है तब तक भी नहीं रहने, अगर दोनों में से कोई एक नहीं रहा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कपल एक साथ ही इस दुनिया को छोड़ेंगे, आगे पीछे ही होगा, तो तब के लिए भी यही सोचा है कि भाई तुम ऊपर से निगरानी कर सकते हो, कभी मेरी हेल्थ से इशू आए, कोई ऐसी दिक्कत है, काम वाली ना मिले, ढूंढ के दे देना, पैसे मेरे पास है, मैं पे करूंगी, और मैं अपनी शांति से, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि हाँ मुझे ये करना है, बच्चे को देखना है, स्कूल छोड़ना है, लेके आना, लेके जाना है, ऊपर से कोई ये भी बोल दे कि अच्छा ये आपने देखा नहीं, बच्चा गिर गया, चोट लग गई, हमें ही सब करना पड़ता है, बच्चा भी कोई नहीं देख रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजें हुई है, इस वजह से ये डिसीजन अब ये नया एक एड ऑन हो रहा है सोसाइटी में। तो मेरे हिसाब से वैसे तो ठीक है, ये बुजुर्ग के लिए ठीक है, और जो यंगस्टर हैं, जो न्यू कपल्स अभी हैं, जिनके अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल है। चाहे तो वो भी अपना उसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन शांति बनी रह सकती है। ये तो एक फैमिलीज की बात हो गई। अब रह गई कि हस्बैंड वाइफ में क्यों नहीं बनी, क्योंकि जो लोग आगे तक जा चुके हैं उनकी तो बनी, और वो निभा लिए और आगे तक अपने रिलेशनशिप को ले गए। जो स्टार्टिंग में है इनकी क्यों नहीं बन रही है, इसमें है एक्सपेक्टेशन और ईगो। तुमने ये नहीं किया तो हम ये नहीं करेंगे, तुमने ये क्यों नहीं किया। अच्छा, इसमें भी मैं देख रही हूँ कि लड़का और लड़की, मतलब हस्बैंड और वाइफ, इसमें कंपटीशन जिस दिन हो गया उस दिन यही होना है। एक अच्छा, इसमें भी 2 या 3 फैक्टर काम करते हैं। एक तो लड़का और लड़की की मैचिंग होनी चाहिए, विचार जरूर मिलने चाहिए, शकल सूरत 19-20 हो चलेगा, शकल अच्छे होने की गारंटी नहीं होती है, किसी की सूरत उसके सीरत की गारंटी नहीं देती। सूरत ईश्वर देता है, या आजकल बनावटी भी बन जाता है, बन रहा है आजकल, ऑपरेशन करा के, क्रीम लगा करके, मास्क लगा के, पता नहीं बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि एक दुल्हन को आप लोग देखते होंगे अपने ही घर की बेटी बहू को, कि आपने देखा तब कैसा था, और जब पार्लर से दुल्हन बन के आई तब कैसी थी, तो वो चेंज हो जाता है। लेकिन सीरत देखनी चाहिए, सीरत इम्पोर्टेंट है जिंदगी जीने के लिए। तो 2 लोगों के विचारों का मिलना बहुत जरूरी है, जिनको देख करके लोग अट्रैक्ट होके कहते हैं कि ये प्यार है, हम प्रेम विवाह कर रहे हैं, लव मैरिज है, नेवर। वो आपका अट्रैक्शन है, और आप या तो कहीं ना कहीं परखने में गलती की, आपकी परख शक्ति कम है। तो अपने साथी को जब भी चुने, जीवन साथी जब चुनने जा रहे हैं, आप जा क्या रहे हैं, आपके इर्द गिर्द माहौल में ही कोई ना कोई ऐसा होता है जिसको कि आप पसंद करने लगते हो। एक टाइम के बाद आप अट्रैक्ट होते हो और आपको लगता है कि हाँ ये बेस्ट है, मेरे लिए सोलमेट है। लेकिन इतनी जल्दीबाजी में नहीं, या तो आपकी नजर तेज हो, परख वाली नजर हो, या कुछ समय लेकर के उसको समझना चाहिए। अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, वक्त दीजिए, समझिए, और आपके क्राइटेरिया पे वो फिट बैठ रहा है तो उसके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। रही बात प्रेम, तो ये है ही नहीं, ये तो एक 2 लोगों को एक साथ चलने के लिए एक रास्ता है कि हाँ भाई विचार मिलने चाहिए। जहाँ प्रेम होता है वहां ना विचार मिलता है, ना शक्ल मिलती है, ये सब मायने नहीं रखता है। लेकिन उसमें भी प्रेम सत्यता हो, सत्य मांगता है, प्रेम हमेशा सत्य मांगता है। जहाँ सत्य नहीं है वहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ बनावटी है, जहाँ दिखावा है, वहाँ तो प्रेम कभी टिकता ही नहीं है, वो आता ही नहीं है। फरेबी लोग अपने आप निकल जाते हैं आपकी जिंदगी से, जहाँ आप सही हो फरेबी लोग आपके जीवन से निकल जाएंगे, आप खुद ही छोड़ दोगे उसको और वो भी छोड़ के निकल देंगे, क्योंकि उनको आपसे प्रेम नहीं चाहिए। या तो उनका आपसे शारीरिक लगाव है, या वो बंध गए तो बंध गए। तो
प्रेम अलग चीज है, मैं प्रेम पे बात नहीं कर पाई अभी। अभी मैं बस सोसाइटी में जो एक चेंज आया है मैं उसी पे बात कर रही हूँ। तो या तो आप लोग एडजस्ट, बस जब शादी हो जाती है तो उसके बाद एडजस्टमेंट के ही रास्ते बचते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस। अगर कॉम्प्रोमाइज थोड़ा करके अगर लाइफ चल रही है तो भी सुकून की बात है, क्योंकि कभी भी लाइफ एक जैसे नहीं रहती है। ना ही बहुत खराब पूरी जिंदगी चल सकती है, ना ही बहुत अच्छी चल सकती है, जिगजॉग ही चलती है। वो एकदम स्मूथ स्ट्रेट लाइन चली तो मतलब उस रिश्ते में कुछ नहीं है, बस आप घसीटते घसीटते जा रहे हो, जिंदगी काटते जा रहे हो, अपना एक एक दिन खराब करते जा रहे हो। लेकिन हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है तो ठीक है, वो चल सकता है। तो दो लोगों के बीच ईगो तो खैर नहीं आनी चाहिए। अगर कपल है तो आप दुनिया में ईगो करते हो करो, चल सकता है, निभ सकता है, लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दो लोग हैं तो ईगो, खास करके किसी भी बात को लेकर के है, कैरेक्टर वाइज है तो उसको गोली मारो, बाहर, आउट ऑफ लाइफ। दुनिया से नहीं विदा कर सकते, लेकिन अपनी जिंदगी से उसे विदाई दे दो, जाओ भाई। तो गाइस, आजकल के रिलेशन में ईगो ज्यादा है, कंपेयर ज्यादा है। ईगो के साथ कंपैरिजन है, पर्सनल लेवल पे भी कंपैरिजन है, और उसका ऐसा है, उसके हस्बैंड ने ऐसा किया, उसके वाइफ ने ऐसा किया, उसने उसको ये दिया, ये चीजें भी आती हैं। तो आप लोगों को, ये जो यंगस्टर है ना, जो अभी अभी शादी कर रहे हैं, इसीलिए शादियां देर में भी हो रही है, फिर भी समझदारी नहीं है। मुझे तो कुछ लोग बहुत अच्छे दिख रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं, तो क्या ही बोलो। बस गाइस, थोड़ा सा आप लोग इस पे सोचिए, नेक्स्ट मैं इसमें समाधान पे बात कर सकती हूँ। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।